हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एक्सरेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने सोनम सर को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है प्रोटेस्ट के प्लेस से। और काफ़ी टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है उनकी हेल्थ को देखते हुए। हालांकि वो ठीक है, उनकी वाइटल्स नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। बट मेरा अभी भी सवाल वही है, क्या हम यूथ को, हम जैसे यूथ को सपोर्ट करने वालों को कब तक ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? क्या गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि नहीं? अगर जा रहा है तो वो क्या कर रही है? अगर नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा? सीधा सिंपल सा सवाल है। हमारी क्या मांग है? एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमारा एजुकेशन का टीम लीडर ऐसा है कि जिसके नेतृत्व में टीम इतना गलत परफॉर्म करी, पेपर लीक पे लीक हुए जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। हर बार री एग्ज़ाम लेते हैं, कहते हैं री एग्ज़ाम होगा। क्या री एग्ज़ाम सोल्यूशन है इस चीज़ का? क्या गारंटी है कि पहली बार जो पेपर लीक हुआ री एग्ज़ाम में लीक ना हुआ हो? कहने को तो आप कहेंगे री एग्ज़ाम में लीक नहीं हुआ है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब पेपर 2 बार 3 बार लीक हो सकता है तो री एग्ज़ाम में भी तो लीक हो सकता है। आपके सिस्टम के अंदर से कोई मिला हुआ है तभी तो हो रहा है, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अपने सो कॉल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनको विदेशी यात्रा से फुर्सत नहीं है। मेलोनी को मेलोडी टॉफी देने से फुर्सत नहीं है। और अपने यहाँ की गोदी मीडिया, वो ऐसे पॉलिटिशियन से सवाल पूछने के बजाय, अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के बजाय, गवर्नमेंट से सवाल पूछने के बजाय ये दिखाती है न्यूज़ पे कि मोदी ने मेलोनी को टॉफी दिया और रातों रात करोड़ों की मेलोडी टॉफी बिकी, या मेलोडी के शेयर बढ़े। क्या चूतियापा चल रहा है भाई? पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इन दिस वीडियो। आपको पता है, एक पेपर देने के पीछे एक स्टूडेंट के माँ बाप के खून पसीने की कमाई लगी होती है। उस बच्चे की रात दिन की मेहनत लगी होती है, आप उसको बर्बाद करते रहे और कोई एक्शन नहीं ले। ये सिर्फ हम बच्चों के साथ का इशू नहीं है, ऐसे इश्यूज सबके साथ हो रहे हैं देश में। प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको विदेश यात्रा से फुर्सत मिले तब तो प्रधानमंत्री जी, यात्रा से आपको फुर्सत नहीं मिलनी है। हर महीने या हर कुछ दिनों पे या चंद दिनों पे आपको विदेश यात्रा जाना है। कभी तो भारत के अंदर के मसले सुलझाइए। भारत अंदर से खोखला होता जा रहा है। आप बाहरी भारत को मजबूत करके क्या कर लेंगे अगर अंदर से खोखला हो? किसी पेड़ के तने को बाहर से मजबूत कर दे, अंदर से खोखला कर दे, तो क्या वो खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा होगा, ढह जाएगा एक दिन। आपकी तो उम्र हो गई है, निकल लोगे कुछ सालों में। बट हम तो अभी यूथ हैं, यंग हैं, हमें आगे देखना है। हमारे सामने भी पूरी लाइफ पड़ी है, हमें कुछ करना है इस कंट्री के लिए। आप उसमें भी वाट लगा दे रहे हैं। अगर आपसे कुर्सी नहीं संभली जा रही है तो वो भी बता दो, आप अपनी जगह छोड़ दो। हम कुछ कोई ऐसा ढंग का प्रधानमंत्री लाएंगे जो उस चीज के काबिल हो, उस सीट की गरिमा का ध्यान रखे, उसको पता हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप किस बेसिस पे एजुकेशन मिनिस्टर या रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रखे हैं? बता दीजिए ना। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी धांधली हो रही है, रोड मिनिस्ट्री में भी धांधली हो रही है, मेडिकल लाइन में भी धांधली हो रही है, स्पोर्ट्स में भी धांधली हो रही है। कहाँ पे धांधली नहीं हो रही है?
मेरे को तो लगता है आपने ठान लिया है कि अगले इलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, इसलिए जितना टाइम है हम बर्बाद कर दें, इतना लूट के रख लें भारत को। अगर ऐसा है तो भी बता दो ना ऑन मीडिया आके। क्योंकि आपकी सो कॉल्ड गोदी मीडिया, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, आपकी तलवे चाटने वाली मीडिया, वो तो यही बोलेगी ना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है देश में। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों को आतंकवादी बता दिया जाएगा, पाकिस्तानी संगठन से जोड़ दिया जाएगा। चूतिया समझ रखा है क्या हमें? अगर समझ रखा है तो भी बता दो, क्योंकि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं। अगर हमारा ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी हम दूसरा निकाल लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको पीसफुली भी नहीं होने दे रहे हो। हर जगह जो पहले हिंदू मुस्लिम कराते थे, कहीं पे मस्जिद तोड़ दी वहाँ हिंदू मुस्लिम, कहीं पे मंदिर तोड़वा दिया वहाँ हिंदू मुस्लिम। तो जिनसे हिंदू मुस्लिम करवाते थे उनको प्रोटेस्ट के बीच में भी घुसा दे रहे हो। आपने गोदी मीडिया को बीच में घुसा दे रहे हो, जो बात का बतंगड़ बना के न्यूज़ पे चला रहा है। ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जंतर मंतर से, जहाँ पे मीडिया कुछ और बता रही है, वहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतने चूतिया नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ग्लोबली क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, तो पेट्रोल के दाम भी सस्ते हुए हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री ने भी ने यहाँ पेट्रोल के दाम सस्ते कर दिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इथेनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल सस्ता नहीं। मेरा सिंपल सवाल ये है नितिन गडकरी से। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब मेरे को ये सवाल पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, मैं नितिन गडकरी से क्यों पूछता हूँ? तो नितिन गडकरी से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सो कॉल्ड पेट्रोल मिनिस्टर वही बने बैठे हैं। उनका काम है रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट को ध्यान देते देते 12,000 करोड़ का जो भी था, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो 80 दिन भी नहीं चला, उसमें गड्ढे हो गए। वो तो खैर बह ही गए, एक तरीके से रोड भी नहीं चला। इथेनॉल में घुसे जा रहे हैं, हर चीज़ में कह रहे हैं इथेनॉल इथेनॉल। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ये बोलेंगे बच्चों को जो दिक्कत हो रही है इथेनॉल पिला दो सही हो जाएगा। मजाक से हट के बोल रहा हूँ। मेरे को तो लग रहा है ऐसा बोल देंगे कि जितना ये इथेनॉल इथेनॉल कर रहे हैं, हर चीज़ का जवाब ये इथेनॉल में ही बना दें। भारत के अंदर जो भी इश्यूज हैं वो तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस प्रॉब्लम से ना जूझें। चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, स्पोर्ट्स का हो, स्टूडेंट्स का हो, किसी भी लाइन। इनके यहाँ तो ये होता है बच्चों ने बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट की, भेज दिया फॉरेन पढ़ने के लिए। और रही बात मेडिकल की, तो इनके इलाज देश के सबसे उच्च अस्पतालों में होते हैं, वीआईपी वार्ड में होते हैं। अरे कभी इनको वहां पे तो भेजो जहाँ पे गरीब अपना इलाज करा रहा है, वहां पे सिस्टम कैसा है। इंडिया में आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लेडीज वॉशरूम नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक एक टीचर है। क्यों हो रहा है ऐसा? एजुकेशन सिस्टम की वाट क्यों लगती जा रही है? ऐसे बनेंगे अब विश्वगुरु, हर जगह डंका बजाते रहते हैं भारत विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा विश्वगुरु बन रहा है। फॉरेन मीडिया ने आपसे सवाल पूछ दिया, आप वहां से उठ के चले आए, अपने इंडिया की रैंकिंग गिर गई। कुछ तो बोल दिया होता वहां पे, जवाब देने की कोशिश की होती। आपके इन चूतियापो की वजह से पता नहीं कितने लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपने बोला था ना इंडियन जीडीपी लाने के लिए, चौथे से छठे पे आ गई है। आपकी गवर्नमेंट का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपसे कुर्सी नहीं समझी जा रही तो आप भी रिजाइन कर दो भाई, हम दूसरा प्रधानमंत्री ला देंगे। क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या में सब चूतिए नहीं भरे पड़े हैं, पार्डन फॉर माई लैंग्वेज।
सब कोई इतना बेकार माइंडसेट से नहीं बैठा है। आपके तलवे चाटने वाले हर कोई नहीं है कि आप गलतियां करते रहें, आप पे सवाल ना पूछा जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लें और हम बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। हम बच्चों पे क्या, भारत में जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर ध्यान दें। आशा करता हूँ कि चेंजेस दिखने को मिले मेरे को। जहाँ तक उम्मीद लग रही है, चेंजेस देखने को तो मिलेंगे नहीं। जैसे आपके काम है, मेरा काम था आवाज़ उठाना। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और जो भी हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो फैक्ट्री रिलेटेड मणिपुर का हो, या फिर हमारा नीट वाला हो, उसको सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें इस चीज़ को। हमारे सोनम सर को सपोर्ट करें, प्रे करें कि उनकी हालत में सुधार आए और वो जल्द से जल्द हमारे बीच में वापस आए। जय हिंद।